राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग बात करेंगे आने वाले बसंत पंचमी शारदा माँ सरस्वती पूजा के बारे में। तो सरस्वती पूजा इस बार 23 जनवरी 2026 को पड़ रहा है। दिन है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन है लक्ष्मी माँ का, और इस बार सरस्वती माँ का भी पूजा होगा उस दिन। तो ये है सोने पे सुहागा। तो आप लोग, आशा करती हूँ कि धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाएंगे। तो सरस्वती पूजा हर साल मनाया किस दिन जाता है? तो ये माघ मास जो हमारा चल रहा है, माघ का महीना, इसके शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है सरस्वती पूजा, यानी कि बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तो हर साल हम लोग याद रखेंगे कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है बसंत पंचमी। तो हम लोग जान लेते हैं अब पूजा के बारे में। हम लोगों को पूजा क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, मूर्ति कैसी लानी है, बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, और माँ का बीज मंत्र कौन सा है, हम लोगों को दिन भर कैसे व्रती अगर हैं तो आप कैसे व्रत करें, और बिना व्रत किए अगर आप पूजा करना चाहती हैं तो सुबह से शाम तक का रूटीन क्या होना चाहिए, सरस्वती माँ से कैसी कृपा हमें चाहिए, और उनको भेंट में क्या क्या चढ़ाया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग सरस्वती पूजा के दिन कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा दिन है ना जो कि कहते हैं ना कि सारे द्वार खुले रहते हैं इस दिन। बसंत पंचमी के दिन आपको किसी भी ज्योतिष पंडित जी या ब्राह्मण से किसी भी तरह का पत्रा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए। कहने का मतलब है कि अगर आपको गृह प्रवेश करना है, आपको नई गाड़ी या वाहन खरीदनी है, आपको नए स्कूल में बच्चे का दाखिला कराना है, या फिर आप लोगों को किसी भी तरीके का नया काम जैसे सगाई या फिर मुंह दिखाई वगैरह की जो रस्म होती है, ये सब कुछ भी अगर करना है, किसी भी तरह का मांगलिक कार्य करने के लिए आपको पत्रा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप इस दिन, ये दिन जो होता है बहुत ही शुभ होता है, मंगल कार्य के लिए बिल्कुल ही मंगल होता है। तो आप इस दिन कोई भी नया काम कर सकते हैं। व्यापार में अगर आपको कुछ और इजाफा करना है, कोई और व्यापार बैठाना है, जो भी नया काम करना है, बच्चों को पहली बार पेंसिल या फिर स्लेट और चौक पकड़वाना है, तो आप इस दिन शुरू कर सकते हैं। कोई भी नया काम किसी भी तरह से रिलेटेड, चाहे वो आपके घर से हो, आपके व्यापार से हो, विद्या अर्जन करने के मामले में हो, या फिर कहीं का भी कोई कार्य है, कोर्ट कचहरी का भी अगर आपको कोई कार्य है जो कि शुरू करना है, आप इस दिन शुरू कर सकते हैं। तो बसंत पंचमी का जो दिन है, उस दिन किसी भी तरह का मांगलिक कार्य का शुभारंभ किया जा सकता है। तो ये हो गई क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, किस चीज का शुरुआत, उस विषय में बात। अब हम लोग करेंगे बात मूर्ति के बारे में। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मूर्ति, बड़ी मूर्ति लाते हैं और अपने घर में बड़ी मूर्ति की पूजा करते हैं, जो कि मिट्टी का मूर्ति होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो छोटी मिट्टी की मूर्ति लाते हैं और उनका पूजा करते हैं, विग्रह लाते हैं। और बहुत लोग तस्वीर, फोटो फ्रेम वगैरह में, या फिर संगमरमर का, मार्बल का जो पहले से उनके पास मूर्ति होता है, डस्ट मार्बल का मूर्ति होता है, उनके स्वरूप का पूजन करते हैं। तो देखिए, अगर आप नई मूर्ति ला रहे हैं, बड़ी मूर्ति ला रहे हैं, तो उसका विसर्जन हम लोग दूसरे दिन कर देते हैं। लेकिन अगर आप छोटी मूर्ति ला रहे हैं मिट्टी के, तो बहुत लोग एक साल तक अपने घर में रखते हैं सरस्वती माँ को, और दूसरे साल उसको जब विसर्जित करते हैं तो फिर नया मूर्ति लेके आते हैं। तो दो तरीके से होता है। और एक वो जो कि आपके घर में पहले से विग्रह है, जिसका आप डेली पूजा करते हैं, उसका भी आप पूजा करते हैं। तो ये हो गया बात। तो मूर्ति जब आप खरीदने जाएंगे तो आप लोगों को देखना है कि मूर्ति कहीं से खंडित ना हो। पहला कि आप अच्छे से चेक कर लेंगे कि मूर्ति कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज है कि मूर्ति जो सरस्वती माँ का होता है वो हमेशा बैठी मुद्रा में होना चाहिए, खड़ी नहीं होनी चाहिए। सरस्वती माँ बैठी होनी चाहिए। जो उनका सवारी है हंस, उसके ऊपर वो विराजमान, और हाथ में वीणा धारण किए हुए, पुस्तक धारण किए हुए, आप उनका मुद्रा जरूर देख लें। उनके हाथ में, एक हाथ में कमंडल होता है और एक हाथ में माला होती है स्फटिक का, तो वो आप देख लीजिए। कम से कम आशीर्वाद का एक हाथ जरूर होना चाहिए जो हमारे तरफ आशीर्वाद के लिए खुला हुआ हो। विशेषकर आप हंस और वीणा को देख लेंगे कि बहुत अच्छे से मूर्ति में हो और बैठी अवस्था में माता होनी चाहिए।
तो ऐसी मूर्ति आप लाएंगे। मूर्ति में आजकल जो कपड़े पहले से पहने हुए भी आते हैं, जो आजकल तो जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो कपड़े जो साथ में अटैच कर रहे हैं वो लोग, तो आप कोशिश करें कि मूर्ति का कपड़ा जो हो, माता का कपड़ा येलो कलर, पीला कलर का हो। आप जब भी अपने घर के लिए भी मूर्ति, घर वाली मूर्ति के लिए खुद से भी अगर आप बनवा रहे हैं पोशाक, तो पीले रंग का पोशाक बनवाइए। उस दिन अपने लड्डू गोपाल को भी आप पीले रंग का पोशाक पहनाइए। आप चाहे तो बसंत पंचमी के दिन अपने पूरे मंदिर में सारे विग्रहों, सारे देवी देवताओं को पीले रंग का पोशाक ही धारण करवाइए। खासकर सरस्वती माँ और खुद जो आप पूजा कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी पीले रंग का पोशाक ही धारण करवाएं। तो ये याद रखिएगा, अगर आप मूर्ति खरीद के ला रही हैं तो पेंट वगैरह अगर किया हुआ तो कोशिश करें कि पीले रंग का रहे। वैसे भी आप ऊपर से पोशाक चुनरी वगैरह लगाएंगे ही तो वो पीले रंग का ही लाएं। मैं आज ये चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग कल यानी कि 22 तारीख को पोशाक वगैरह खरीदने जाएंगे, तो वो पीले रंग का ही चुनरी वगैरह खरीदें। माता के चौकी के ऊपर भी जो आप बिछाते हैं हम लोग वस्त्र, वो भी पीले रंग का ही होता है सरस्वती पूजा में। वैसे भी आपको अपने मंदिर का जो वस्त्र होता है ना, जो आप बिछाते हैं मंदिर में अपने पूजा कक्ष में, वो पीले रंग का ही कोशिश करें कि रहे। ठीक है। देखिए, जहां पे सरस्वती होगी वहां पे लक्ष्मी जरूर आएगी। तो हम लोगों को तन मन धन से सरस्वती माँ की भी पूजा करनी चाहिए और लक्ष्मी माँ की भी। और बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि हम लोगों को सरस्वती माँ जो कि विद्या देने वाली, विद्या प्रदायिनी है, उनकी पूजा की जाए। कैसे की जाए, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सुबह से लेके शाम तक हम लोग किस रूटीन में रहेंगे। तो सरस्वती पूजा के दिन जो बताऊंगी मैं आगे कि क्या किस समय पूजन करनी है, उस मुहूर्त के हिसाब से ही पूजा करनी चाहिए। वैसे तो सरस्वती पूजा दिन भर होता है, आप किसी भी समय उत्तम मुहूर्त देख के कर सकते हैं, पर कई बार लोग अभिजीत मुहूर्त या फिर पूजा का शुभ मुहूर्त में ही पूजा करते हैं, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो सरस्वती पूजा के दिन सुबह में आप जल्दी उठ जाएंगे, जैसे आप उठते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो और भी अच्छी बात है। उस दिन घर की साफ सफाई करने के बाद गंगा जल जरूर, घर में स्नान करने के बाद घर में गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए, छींटा लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा पर्व त्योहार होता है उस दिन हम लोग गंगा जल घर के प्रत्येक कक्ष में और पूजा रूम में चारों तरफ हम लोग जरूर गंगा जल छिड़कते हैं। तो वो करने के बाद घर के दहलीज के पास ना 1 बाल्टी पानी जरूर डालना चाहिए। आप लोग ये नियम बना लीजिए जनरल पूजा में भी कि सुबह उठ के और बिना पूजा के भी जनरल डेज पे भी आप सुबह उठ के सबसे पहले घर के दरवाजा पे झाड़ू करने के बाद घर के दरवाजा पे, मुख्य द्वार पे पानी जरूर डाल लें। तो वैसे आप पानी डाल लीजिए और फिर दहलीज पूजन कर लीजिए, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। और फिर पूजा का जो शुभ मुहूर्त है उसमें आप पूजा करेंगे। उससे पहले ही आप सरस्वती माँ को तैयार कर लीजिए। अगर पंचनामृत स्नान करवाते हैं तो आप पंचनामृत स्नान करा लीजिए। अगर मिट्टी के नहीं है विग्रह, आपके मार्बल या डस्ट मार्बल के हैं या फिर आपका फोटो वगैरह है, तो आप स्नान या फिर जो गंगा जल से छिड़काव करके अच्छे से पोंछ लीजिए। पीले वस्त्र चौकी पे बैठाइए और उसी पे माता रानी को बैठा के उनको वस्त्र वगैरह पहना के चुनरी वगैरह डाल दीजिए। इतना करने के बाद पूजन का तैयारी करिए। पूजा कैसे करना है उसका एक वीडियो मैं डाल दूंगी और बहुत सारे लोगों ने डाला भी है, आप देख सकते हैं। तो वो पूजा उस हिसाब से कलश वगैरह रख के पूजा कर लेंगे हम लोग। तो पूजा करने में जो हम लोगों को विशेष करना है वो है कि जो किताब होता है ना बच्चों का किताब, जो भी पुराना किताब, जो भी टफ सब्जेक्ट होता है बच्चों का, वो जरूर रखना चाहिए सरस्वती माता के पास। और ना पुराने किताब के अलावा कम से कम 1 या 2 नए कॉपी भी रखनी चाहिए। नए पेन, नए पेंसिल, नए इरेजर, नए शार्पनर्स वगैरह, जो भी आपके बच्चों का स्केच वगैरह जो भी आप लोग चाहें नए खरीद के, जो भी विद्या से रिलेटेड चीज है आप रख सकते हैं। नया बच्चा है जो कि आप नया नया स्कूल भेजने वाले हैं उसको, तो आप उसके बैग वगैरह भी रख सकते हैं साइड में, ताकि माता सरस्वती का कृपा उस पर बरसे। तो ये जरूर करना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए, उसमें पीला रंग बहुत महत्व रखता है। अगर आप अक्षत जो आप तैयार करते हैं पूजा के लिए, उसको हल्दी से रंग ले। कई बार हम लोग रोली से भी रंगते हैं, पर हम लोग को सरस्वती पूजा में हल्दी से रंगना होता है। गुलाल का बहुत ज्यादा खास महत्व है सरस्वती पूजा में, तो गुलाल जरूर चढ़ता है माता को। सिंदूर तो हम लोग चढ़ाते ही हैं, गुलाल जरूर चढ़ाएंगे। उसके अलावा आप लोग भोग में पीले खाद्य पदार्थ जैसे पीला लड्डू, बेर का जरूर प्रयोग करते हैं। बेर
फिर गाजर और बुटझंगरी, खास करके बुंदिया, ये चारों, या फिर बुंदिया नहीं भी है तो आप लड्डू, जो पीले बुन्नी के जो लड्डू आते हैं वो भी, ये 4 चीज खास करके सरस्वती माँ को जरूर चढ़ाया जाता है। तो ये चारों भोग जरूर तैयार रखें। इसके अलावा ना पुआ का प्रचलन है सरस्वती पूजा में, ना कहते हैं फगुआ की इसके बाद शुरुआत हो जाती है, तो हम लोग पीला प्रसाद तो चढ़ाएंगे ही, हम लोग पुआ जरूर चढ़ाते हैं। पुआ में खासकर गड़ी वगैरह, छुहाड़ा वगैरह जरूर डाला जाता है, पंचमेवा। तो आप पुआ थोड़ा, कम से कम 5 पुआ भी जरूर छान लें और वो भोग जरूर लगाएं सरस्वती माता के पास। तो ये चीज करने के बाद जो एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है धान का बाल और आम का मंजरी। तो धान का बाल और आम, जो आम के पेड़ में नया नया मंजर आता है ना, वो दोनों भी चढ़ता है। बहुतों के घर में चढ़ता है, बहुत लोग नहीं भी चढ़ाते हैं, तो अपने घर के नियम के हिसाब से देख लें। वैसे माँ को बेर, गाजर, बुटझंगरी, बुंदिया, पुआ, आम का मंजरी और धान के बाल, ये चढ़ाना आवश्यक होता है। उसके अलावा कम से कम 5 नए मोर के पंख आप कल जरूर खरीद लें एक दिन पहले, ताकि माता के चरणों के पास 5 मोर के पंख जरूर चढ़ाएं। और बाद में पूजा के दूसरे दिन जब आप विसर्जन करेंगे तो उन्हीं मोर के पंख को अपने बच्चों के स्टडी रूम में या फिर अपने बच्चों के स्टडी टेबल के पास किसी पुस्तक में, किताब में या फिर उनके कक्ष में कहीं जरूर लगा दें। ऐसा करने से विद्या की जो देवी है सरस्वती माँ बहुत प्रसन्न होती है, आशीर्वाद देती है। तो ये सब जो काम है वो आप अपने साथ साथ अपने बच्चों से भी जरूर करवाएं। ध्यान रखें कि बच्चों को भी पीला वस्त्र ही पहनवाएं और बच्चों को अपना सर और आपका सर ढका हुआ होना चाहिए। सरस्वती माँ का पूजा बिना सर ढके नहीं करते हैं बच्चे भी, तो इन बातों का ध्यान रखें। आप चाहें तो पूजा में सरस्वती श्लोक का पाठ कर सकते हैं, सरस्वती चालीसा कर सकते हैं, सरस्वती कवच कर सकते हैं, या कुंदेन तू सा रहा वाला जो मंत्र है, श्लोक है, उसका भी उच्चारण कर सकते हैं। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी वाली वंदना है, वो भी बहुत प्रचलित वंदना है, आप वो सब कर सकते हैं। बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में आप बच्चे अकेले भी सरस्वती माँ का बहुत अच्छा से पूजा कर पाए। तो बच्चों को इतना सक्षम जरूर बनाना चाहिए कि जो ज्ञान देने वाली देवी है उनका पूजा अर्चना वो बहुत अच्छे से कर सके। और एक बहुत ही खास बात कि बच्चों को उस दिन मारना, डांटना, पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा बच्चों का दिन है, क्योंकि माँ सरस्वती का दिन है। और माँ सरस्वती को उस दिन हम लोग तंग नहीं करेंगे, क्यों पढ़ के तंग नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो माँ सरस्वती को भी मेहनत करना पड़ेगा बच्चों के साथ साथ। तो उस दिन माँ सरस्वती पे हम लोग कोई जोर नहीं डालते हैं, तो बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बोलते हैं। बच्चे उस दिन नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, अपनी किताब को माता के पास समर्पित कर देते हैं, ताकि माता उसमें भर भर के विद्या दे और बहुत आशीर्वाद दे। बहुत विशेष परिस्थिति है कि कोई एग्जाम है, कुछ वैसा एकदम इंटरव्यू है, या फिर किसी बच्चों का एकदम कल ही एग्जाम है, प्रिपरेशन नहीं हुआ हो, तो वैसे परिस्थिति में हाथ जोड़कर माफी मांग के आप 1-2 घंटा जो हो सके वो पढ़ सकते हैं, पर पूजा पाठ करने के बाद ही पुस्तक वहां से उठाएं। हाँ, पीला फूल हम लोग चढ़ाएंगे। वैसे सफेद फूल भी सरस्वती माँ को चढ़ता है, लेकिन पीला फूल जरूर चढ़ाते हैं बसंत पंचमी में, इस बात का विशेष ख्याल रखें। बहुत लोग जो हमारा दुकान वगैरह होता है उसमें बही खाता होता है, हम लोग लक्ष्मी पूजा के दिन खरीदते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्मी पूजा से लेके अभी तक खत्म हो जाता है, भर जाता है, जिनका दुकान जोर शोर से चल रहा हो, या फिर वैसे भी कई बार लिखते लिखते भर जाता है और चाहिए कि फिर से खरीदना पड़ा। तो आप ये सरस्वती पूजा के एक दिन पहले खरीद के सरस्वती माँ के चरणों के पास रख सकते हैं, क्योंकि मैं फिर से बता रही हूँ, जहाँ सरस्वती माँ है वही लक्ष्मी माँ है। तो ज्ञान जहाँ होगा वही बुद्धि होगा, और बुद्धि और विवेक से ही लक्ष्मी माँ हमारे घर पधारती है। वैसे भी दिन है शुक्रवार का, तो हमें साथ में लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान की पूजन जरूर करनी है। और उसके बाद सारा पूजा हो जाए, आप अपने हिसाब से पूजा कर लीजिए, पूजा की विधि से विधि पूर्वक करें, और फिर आरती जरूर करें। और आरती करने के पश्चात पूरे घर में हम लोग आरती की थाली जरूर घुमाएंगे। विद्या हम लोगों को, सब लोगों को चाहिए, हम लोगों को ज्ञान चाहिए, जिसका हम लोगों को जरूर जीवन हम लोग का प्रकाशमय रहे, हम लोग का घर चहकता महकता रहे। इसके लिए हम लोग माँ सरस्वती, माँ शारदे से आशीर्वाद मांगेंगे, और बच्चों को भी बोलेंगे कि वो अपनी सरस्वती माँ से प्रार्थना करें। तो इसके बाद हम लोग आरती करने के बाद बहुत लोग हवन भी करते हैं, छोटा हवन कुंड में, आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा कपूर का आरती जरूर करें।
फिर आप शाम के समय में, संध्या के समय में कपड़ा बदल लें, क्योंकि दिन भर हम लोग शौचालय वगैरह जाते हैं। और या तो बहुत लोग नहा भी सकते हैं, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप नहा लें और फिर से माँ सरस्वती की वंदना आराधना करें और आरती करके हम लोग पूरे घर में एक बार आरती जरूर घुमाएं। तो ये हो गया पूरा सरस्वती माँ का पूजा का विवरण पहले दिन से। अब दूसरे दिन हम लोग विसर्जन के दिन सुबह फिर वैसे ही उठ के सरस्वती नहा धोआ के घर साफ सफाई करके सरस्वती माँ का फिर से पूजा करेंगे, फिर से उनको भोग चढ़ाएंगे लड्डू का, और उसके बाद उनकी चौकी हिला के हम लोग विसर्जन कर सकते हैं। अगर छोटी मूर्ति है तो 1 साल के बाद विसर्जन करेंगे, अगर बड़ी मूर्ति है तो आप लोग सेम डे, क्योंकि शनिवार है विसर्जन के दिन, तो आप आराम से कर सकते हैं। रविवार और मंगलवार को विसर्जन नहीं किया जाता है माता का, अगर शनिवार है तो आप आराम से विसर्जन कर दीजिए। और अगर आप लोग मूर्ति घर के ही मूर्ति है तो जो जहां पे आप लोग चौका लगाए हैं वहां से माता रानी को उनके जगह पे विराजमान करा दीजिए। और बाकी जो हम लोग बाल वगैरह, जो भी धान के बाल वगैरह है, उसको पूजा रूम में टांग दीजिए। आम का मंजरी भी पूजा रूम में टांग दीजिए कहीं पे। और बाकी जो भी हम लोग पूजा का सामग्री है, फूल वगैरह, सब हम लोग विसर्जन के लिए भेज सकते हैं। तो ये पूरा हो गया कैसे पूजा करना है और विसर्जन तक का सारा चीज। और बहुत लोग माँ को खोइछा भी देते हैं, तो खोइछा में चावल, दूब और द्रव्य, मतलब कुछ पैसे देके, और हल्दी जरूर 1 चुटकी डालनी चाहिए। और जो कपड़ा होगा वो होगा पीले रंग का। तो ये खोइछा में दिया जाता है। बहुत लोग खोइछा देते हैं, बहुत लोग नहीं भी देते हैं, तो ये आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिएगा। तो बस ऐसे होती है सरस्वती माँ की पूजा। तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि पूजा का मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सरस्वती पूजा का दिन का कब शुरुआत हो रहा है और समाप्त कब हो रहा है। तो जो पंचमी तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 23 जनवरी प्रातः काल 2:28 पे, और पंचमी तिथि समाप्त हो रही है 24 जनवरी प्रातः काल 1:46 पर। सरस्वती पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, जब हम लोग को पूजा करना है, जिस समय में आप पूजा कर सकते हैं, वह है प्रातःकाल 7:13 से दोपहर 12:33 तक। तो ये ही वो समय है जब आप पूजा करेंगे। आप आराम से उससे पहले तैयारी करिए और उसके बाद आप इसी बीच में पूजा करके आरती कर लीजिए। संध्या में जो हम लोग को पूजा करना है, गोधूली बेला में जो हम लोग आरती करेंगे, वो हम लोग सायंकाल 5:50 से शाम के 6:17 तक करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई सरस्वती माँ का कोई मंत्र वगैरह, जाप वगैरह कराना है, तो वो आप अभिजीत मुहूर्त में करा सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:12 से दोपहर 12:54 तक, शुक्रवार के दिन। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का पूजा किया जाएगा, सरस्वती माँ का पूजा किया जाएगा, और 24 जनवरी 2026 को सरस्वती माँ का जो विदाई विसर्जन किया जाएगा। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।